स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, जिसमें एक पार्ट पहले अपन पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके जो टाइम एंड वर्क के RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बाय शॉर्टकट मेथड सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की जो लेटेस्ट बुक है उसमें एक्सरसाइज 15A को अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी जो है वो ए से 60% मोर इफ़िशिएंट है। बी ए से 60% मोर ज़्यादा इफ़िशिएंट है, तो उसी काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है ए 12 दिन में करता है किसी काम को और बी ए से 60% ज़्यादा इफ़िशिएंटी है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए आपके पास दो पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं, ए और बी की इफिशिएंसी ए से कितनी ज़्यादा है, 60% ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा दिख रही है, 60%। तो 60% का सिंपल सा मीनिंग क्या है, अगर इसकी इफिशिएंसी 10 है तो इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब जिसको अगर याद है कि 60% का मीनिंग क्या होता है, 3/5 होता है। ठीक है, यानी कि इसकी इफिशिएंसी 5 है तो इसकी इफिशिएंसी 60% ज़्यादा है, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या आप 10 और 16 का सिंपल रेशो लेंगे तो वो भी 5:8 आएगा। यानी कि अगर ए की इफिशिएंसी 5 है तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए काम को 12 दिन में कर रहा है। अब ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई, तो आपका जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, 12 दिन में कर रहा है और 5 काम रोज करता है, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 60। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि इसी काम को बी कितनी देर में करेगा। तो आप देख रहे हैं बी की इफिशिएंसी कितनी है, बी की इफिशिएंसी 8 है, यानी कि 60 टोटल काम है, बाय 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 डे। तो बी कितनी दिन में काम को करेगा, तो बी का आंसर होगा 7.5 डेज। टू आपको दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 डेज में करता है, 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। मैंने आपको कल इस पिछले वाले लेक्चर में इसकी दो मेथड बता रखी है। या तो आप इसकी एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये 3 काम रोज करेगा और यह कितना काम, 2 काम रोज करेगा, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, यानी कि 30/5 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, 10 और 15 में से जो बड़ा नंबर है उसको आप टोटल वर्क मान लो। ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये 5/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा यानी कि 30/5 आ जाएगा। तो आंसर आपका सेम आएगा, 6 डेज। यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस मेथड को समझने के लिए आप पहले एक बार इसका जो पिछले वाला लेक्चर है उसे देखिए, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 आपके सामने है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और आगे आपको दिया हुआ है बी अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा। ठीक है, यानी कि ए और बी की टोटल इफिशिएंसी कितनी आ रही है, 4, 16/15 करेंगे। ये जो एलसीएम आता है ये हमेशा आपका टोटल वर्क होगा। क्या होता है, टोटल वर्क। तो 16/15 करेंगे, यानी ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, और 16/20 करेंगे तो 3 इफिशिएंसी आएगी, यानी कि बी अकेला 3 काम कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, बी अकेला 3 काम कर रहा है और ए और बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो आपको ए की इफिशिएंसी निकालनी है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ए प्लस बी की इफिशिएंसी में से अगर बी की इफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो ए की इफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि ए प्लस बी की इफिशिएंसी 4 है, जिसमें से 3 घटा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि बी एक काम पर डे कर रहा है, रोज कर रहा है। काम कितना करना है, 60 करना है, तो 60/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60 डे। यानी कि बी काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में, 60 दिन में बी जो है वो काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आपको दिया है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यानी मिहिर एक काम करता है इतनी देर में तपस 2 काम कर लेता है, दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब देखिए दुगनी गति से काम कर रहा है, सिंपल सा तरीका, इसको 1 मान लो, इसका डबल 2 मान लो। अब दोनों मिल गए तो 3 काम हो रहे हैं और 12 दिन तक काम करेंगे, काम पूरा हो जाता है, यानी कि काम कितना हो गया, 36। टोटल काम कितना हो गया, 36 हो गया। अब आपसे पूछा है आगे क्वेश्चन में कि
अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। बी अकेला उसे कितनी देर में पूरा करेगा, तो 36 काम है, ठीक है। तो आपसे पूछा है बी, या आपसे पूछा है तपस उसे कितनी देर में पूरा करेगा। तो देखिए तपस 2 काम रोज करता है, करना कितना है 36, तो 36/2 करेंगे यानी कि 18 दिन में। तो तपस उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा, 18 दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन काम किया, बी ने 10 दिन काम किया है और आपसे पूछा है छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। बी ने 10 दिन काम करके काम छोड़ दिया, तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करना क्या है, आप सबसे पहले बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 19 आएगा, जो कि आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। 18 के हिसाब से देखेंगे, अगर ये 18 दिन में काम पूरा कर रहा है यानी कि 5 काम रोज कर रहा होगा, ठीक है। और अगर ये 15 दिन में कर रहा है यानी कि ये 6 काम रोज कर रहा होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बी ने 10 दिन तक काम करके काम छोड़ दिया और फिर ए ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया होगा। तो देखिए बी कितना काम रोज कर रहा है, 6 काम रोज कर रहा है, यानी कि बी अगर 6 काम रोज कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 6 × 10 यानी कि 60 काम कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि बी ने 10 दिन तक काम करके काम छोड़ दिया, तो बी 10 दिन में, एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में 60 काम कंप्लीट कर लेगा। बचा काम कितना, 60 काम यहाँ पे कर चुका है, टोटल काम 90 था, तो बचेगा कितना, 90 - 60 यानी कि 30, ठीक है। अब ये 30 काम कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि 30 काम ए को करना है और ए का इफिशिएंसी कितनी है, 5 काम रोज करता है, तो ए काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 6 दिन में। 30 काम इसको करना है, 5 काम रोज करता है, यानी ए कंप्लीट काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 6 दिन में, ठीक है। तो शेष समय उसे कितना लगा, 6 दिन। यहीं आपसे अगर टोटल समय पूछा जाता तो 6 दिन + 10 दिन यहाँ लगे थे तो 16 डे हो जाते, पर क्वेश्चन ने पूछा है ए को शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 6 डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपको दिया है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, और सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है, ठीक है। ए बी सी 3 लोगों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ए 1/2 भाग 5 दिनों में कर रहा है, बी 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहा है, और सी 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है। तो आपसे बोला है कि तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, इसका बेसिक, कि आपको टोटल वर्क हमेशा 1 रखना है। 1 रखते हो अगर आप फोकस करेंगे तो ये 1 काम कितने दिन में करेगा, 5 × 2 करेंगे यानी कि 10 डेज, ठीक है। तो एक काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, यानी कि कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। अगर बी की बात करते हैं तो बी कंप्लीट काम यानी कि 1 काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 9 × 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम कैंसिल होगा, यानी कि 1 काम कितने दिन में कर रहा है, 15 डेज में। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 डेज में कर रहा है, ठीक है। ये बी का काम है, ये ए का काम है। और अगर सी का 1 काम देखते हैं तो 3 × 8/2 हो जाएगा, तो ये इसका 1 काम आ जाएगा 12 डेज, 12 दिन में, किसका, सी का, ठीक है। तो अब ए बी सी तीनों का टोटल वर्क आ गया, यानी कि ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है, और ये 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ए का 10 दिन का काम ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी 12 दिन में करता है। आप तीनों का एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, यानी कि ए कितना काम रोज कर रहा है, 6, बी कितना काम रोज कर रहा है, 4, और सी कितना काम रोज कर रहा है, 5, ठीक है। 60/10 करेंगे तो 6 आएगा, 60/15 करेंगे तो 4 काम पर डे आएगा, और 60/12 kरेंगे तो 5 काम पर डे आएगा। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 6 + 4 + 5 होगा, यानी कि 15 काम रोज हो जाएगा, ठीक है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, तो 16/15 करेंगे, यानी कि कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको बोला ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, और बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है, और उसके बाद
ए उसे पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, यानी कि ये 3 काम पर डे होगा ए प्लस बी का, और बी अकेला कितना काम करेगा, 2 काम पर डे करेगा। ठीक है, ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 3 काम रोज कर रहे हैं, और बी अकेला कितना काम कर रहा है, 2 काम रोज कर रहा है। यानी कि ए का आप काम देखेंगे तो ए का काम कितना हो जाएगा, देखो 2 लोगों का काम 3 है और बी अकेले का काम 2 है, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है, 1 आ जाएगी। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि बी जो है वो 4 दिन काम करता है, बी की इफिशियंसी आपके पास दिख रही है कि 2 है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 काम रोज कर रहा है, यानी कि 2 × 4 8 काम कर लेगा। ठीक है, कितने काम कर लिए, 8 काम कर लिया। बचा काम कितना, टोटल काम आपको दिख रहा है, ये जो है हमेशा आपका टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो टोटल काम आपको 24 दिख रहा है, 8 कर चुका है, यानी 24 - 8 कितना काम बचा, 16। अब ये 16 काम कौन करेगा, ए करेगा, तो 16 और ए की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 1, यानी कि इसको कितने दिन लग जाएंगे, 16 दिन। ठीक है, तो ये एक इसको कितने दिन में पूरा कर लेगा, 16 दिन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज़्यादा है, ए से 50% ज़्यादा है। एक क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं इस पैटर्न का। ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है, बी की कार्यक्षमता ए से 50% ज़्यादा है, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए 9 दिन में कर रहा है, बी की इफिशियंसी ए से 50% ज़्यादा है। अब 50% का मीनिंग क्या होता है, 1/2। 50% मीनिंग क्या होता है, 1/2। बी की ज़्यादा है, यानी कि अगर ए की इफिशियंसी 2 है तो बी की इफिशियंसी इससे 50% ज़्यादा, तो 3 हो जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इस काम को 9 दिन में कर रहा है, ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, तो 2 × 9 यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 18, क्योंकि ए की इफिशियंसी कितनी है, 2, और 9 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, 18। अब 18 काम अगर बी करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, काम तो टोटल काम तो 18 ही रहेगा। ठीक है, अब बी करेगा तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 पर डे, 3 काम रोज कर रहा है, तो 20 काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 6 दिन में। ठीक है, एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन का। एक और तरीका अगर आप देखते हैं तो अपन ने पहले डिस्कस किया है कि एफिशिएंसी जो होती है वो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसका, एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता जो होती है वो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आपसे क्षमता की बात करें तो ए और बी की एफिशिएंसी आपको बताया है कि ए की अगर 2 है तो बी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है, यानी कि 3 है। तो इनको जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो 3:2 होगा। ठीक है, अगर एफिशिएंसी का रेशो 2:3 है तो टाइम का रेशो 3:2 होगा, यानी कि किसी काम को करने के लिए ए को अगर 3 समय लगता है तो बी को 2 लगेगा, यानी कि अगर 3 घंटे लगते हैं तो इसको 2 घंटे लगेंगे। अब ए का समय आपको दिया है कि ए को 9 दिन लग रहे हैं, यानी कि 3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 9 डेज। क्या हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, ठीक है, आगे दिया है बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 24 डेज में और सी और ए मिलकर 36 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। क्या करना है, सिंपल सा तरीका, तीनों का आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो 18, 24 और 36, यानी कि देखिए 18 और 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा, और 36 और 24 का आपको एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो 36 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 72। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया, 72, जो कि आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब आप टोटल वर्क 72 हो गया, 18 दिन में ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 24 दिन में कर रहे हैं तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर यह सी प्लस ए कितने दिन में, 36 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनकी एफिशिएंसी हो रही है 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर इनको ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी,
यानी कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी काम कर रहे हैं, तब जाके 9 काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी की इफिशिएंसी की बात करूं तो ए बी सी की इफिशिएंसी यानी कि कितनी हो जाएगी 9/2 या 4.5। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की कुल इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4.5। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, काम कितना है 72 और इफिशिएंसी कितनी है तीनों की 9/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा 72, तो टोटल डेज कितना आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे 16 डेज में। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में करेंगे, तो बताओ सी अकेला कितने दिन में करता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, आपको इन तीनों का वही एलसीएम लेना है, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब अगर 120 काम 8 दिन में कर रहे हैं दोनों, तो 15 काम रोज कर रहे होंगे। ठीक है, 12 दिन में कर रहे हैं तो 10 काम रोज कर रहे होंगे, और 15 दिन में कर रहे हैं यानी कि 8 काम रोज कर रहे होंगे। अगर तीनों का टोटल काम देखेंगे तो 15 और 10 25, 25 और 8 33 काम, यानी कि कौन कर रहा है 33 काम। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी कि 2 टाइम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए और ए 2 बार हो गया, बी और बी भी 2 बार हो गया, और सी और सी भी 2 बार हो गया, यानी कि 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी मिल रहे हैं, तो 33 काम हो रहा है। तो अगर सिंगल मतलब 1 बार ए 1 बार बी और 1 बार सी मिलेंगे तो कितना काम होगा, तो 33/2 काम करेंगे। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 33/2। अब अगर अभी आपसे पूछा होता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो 120 ये आ जाता। पर अभी आपसे पूछा है सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो आपको सी की इफिशिएंसी निकालनी है। तो आप ए बी सी की कॉमन इफिशिएंसी जो है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए प्लस बी की इफिशिएंसी। ठीक है, तीनों की जो इफिशिएंसी है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, क्या घटाएंगे, ए और बी की इफिशिएंसी, तो सी की आ जाएगी। तो तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 33/2 माइनस ए प्लस बी की इफिशिएंसी देखेंगे तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 15, यानी कि 15 है। तो जो टोटल इफिशिएंसी आएगी किसकी, सी की, कितनी हो जाएगी 33/2। देखिए 33/2 यानी कि 17.5 है, या फिर इसको माइनस भी करेंगे तो 33 माइनस 30 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 3/2। तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2, और काम कितना करना है 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 इसको 2 करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया, 40 बार, 40 × 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 80 डे। ठीक है, यानी कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 80 दिन में सी उस काम को ख़त्म करेगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको तीनों का काम निकालना है, तीनों के काम में से किसी भी एक का काम निकालना हो तो बाकी 2 का काम घटा देंगे, क्योंकि अपने पास 2-2 की इंडिविजुअल इफिशिएंसी आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 है, आपको दिया हुआ है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में इंडिविजुअली पूरा करते हैं। ठीक है, आगे आपसे बोला है बी और सी काम की शुरुआत करते हैं और 2 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, तो बाकी काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 18, 20 और 30, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अगर तीनों का एलसीएम 180 आ गया तो ए 18 दिन में किसी काम को कर रहा है, और काम कितना कर रहा है, टोटल वर्क आपका क्या है 180, तो 180 काम 18 दिन में कर रहा है, यानी कि 10 काम रोज कर रहा होगा या 9 काम रोज कर रहा होगा, और 180/30 करेंगे तो यानी कि सी कितना काम कर रहा होगा 6 काम पर डे कर रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि बी और सी काम की शुरुआत करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, तब इसके पास ए नहीं रहता इन दोनों के साथ, तो बी और सी करेंगे तो बी प्लस सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं। तो आप देखते हैं बी और सी का काम कितना है, बी कितना काम कर रहा है 9 काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है, तो 9 और 6 कितना 15 काम करेंगे और 2 दिन तक काम करेंगे, यानी कि 30 काम कितना इन्होंने कर लिया। अब 30 काम हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचेगा कितना, बचा हुआ काम कितना होगा 180 माइनस 30, यानी कि कितना बचेगा 150 काम। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा है कि बाकी काम कौन करेगा, ए कर रहा है, 2 दिन बाद बी और सी तो चले गए। अब अगर ए कर रहा है तो काम कितना है 150, कौन कर रहा है ए की एफिशिएंसी कितनी है 10 है, यानी कि इसको कितने दिन लग जाएंगे 15 दिन। तो ए बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है ए बी सी एक काम को 6, 4 और 12 घंटे में ख़त्म करते हैं,
तो तीनों मिलकर एक साथ कितनी देर में ख़त्म करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों का एलसीएम 12 ही आ जाएगा। 6 कर रहा है तो यानी कि 2 की इफिशिएंसी हो जाएंगी। 12 काम कर रहा है 6 घंटे में, तो पर डे कितना काम, पर घंटे कितना काम कर रहा होगा, 2। ठीक है, बी की इफिशिएंसी 3 हो जाएगी और सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में 12 काम कर रहा है तो पर घंटे कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब तीनों की टोटल इफिशिएंसी देखते हैं तो 2 + 3 + 1 यानी कि 6 हो जाएगी। तो 12/6 करेंगे तो इसको कितना दिन लगेगा, 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर काम को 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आपको दिया है एक पुरुष, एक मेल प्लस एक फीमेल और एक बॉय। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष, एक मेल अकेला 6 दिन में कर सकता है और एक बॉय, लड़का अकेला 18 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि एक महिला अकेली कितने दिन में काम करेगी। ठीक है, अगेन क्वेश्चन इजी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको बोला है कि एक मेल अकेला 6 दिन में कर रहा है, एक बॉय अकेला 18 दिन में कर रहा है, और मेल प्लस बॉय प्लस फीमेल तीनों मिल रहे हैं तो 3 दिन में काम हो रहा है। ठीक है, इस वाले सेंटेंस को मैंने यहाँ लिख दिया। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, अगेन वही काम करेंगे आप। टोटल वर्क 18 हुआ। 6 दिन में एक आदमी कर रहा है यानी कि 3 काम रोज कर रहा होगा। 18 दिन में एक लड़का कर रहा है यानी कि यह 1 काम रोज कर रहा होगा। और जब तीनों मिल रहे हैं तो 3 दिन में काम हो रहा है, यानी कि तीनों मिल रहे हैं तो कितना काम रोज कर रहे होंगे, 6 काम रोज कर रहे होंगे। ध्यान से देखिए, मेल प्लस बॉय प्लस फीमेल मिलते हैं तो 6 काम रोज होता है। ठीक है, यानी कि मेल प्लस बॉय प्लस फीमेल की टोटल इफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। यहाँ से आपको दिख रहा है मेल की इफिशिएंसी कितनी है, 3, और बॉय की इफिशिएंसी कितनी है, 1। मेल की इफिशिएंसी 3, 1, बॉय की इफिशिएंसी 1 हो गई और टोटल इफिशिएंसी 6 है। यानी कि एक लड़के की इफिशिएंसी, एक फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगी। यानी कि एक महिला 2 काम रोज कर रही है। काम करना कितना है, 18, तो 18/2 करेंगे यानी कि 9 दिन में वह उस काम को पूरा कर लेगी। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है। सो महिला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो महिला उस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलता है तो काम 24 दिन में पूरा हो जाता है। दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लास्ट के जो 6 दिन है उनमें अगर आदमी अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। ठीक है, आखिरी के 6 दिन में लड़का काम नहीं करता है, आदमी अकेला करता है। तो बताओ लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने है, लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो, आपसे कहा है कि आदमी और लड़का दोनों मिलते हैं तो 24 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, जब दोनों करते हैं तो 24 दिन में काम होगा, यानी कि मेल भी 24 दिन काम कर रहा है तो काम पूरा हो रहा है, प्लस जो बॉय है, लड़का है, वो भी 24 दिन तक काम करेगा तो काम पूरा होगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लास्ट के 6 दिन में, लास्ट के 6 दिन में किसने काम किया, मेल ने काम किया, आदमी ने काम किया है। ठीक है, आखिरी के 6 दिन अगर आदमी काम करता है तो काम 26 दिन में पूरा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 26 दिन में से आखिरी के 6 दिन कौन काम कर रहा है, आदमी अकेला काम कर रहा है, यानी कि 20 दिन तक तो दोनों ने साथ काम कर लिया होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 20 दिन तक किसने काम कर लिया है, मेल ने प्लस बॉय ने, लड़के ने और पुरुष ने, दोनों ने 20 दिनों तक तो सही तरीके से काम किया। अब जब देखिए, जब ये दोनों मिल रहे थे तो 24 दिन में काम पूरा हो रहा था, इन्होंने 20 दिन काम कर लिया है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का 4-4 दिन का काम बच रहा है यहाँ पर। अगर 24-24 दिन काम कर लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो इन दोनों का 4-4 दिन का काम बचा था, यानी कि 4 दिन का काम मेल का बचा था और 4 दिन का काम ही बॉय का बचा था। और इस टोटल काम को किसने किया, मेल ने 6 दिन में कर दिया। ध्यान से समझना, एक मेल ने 6 दिन में कर दिया। ठीक है, 4 मेल का काम और 4 बॉय का काम एक मेल ने 6 दिन में कर दिया। ठीक है, या तो ऐसे समझिए, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि 4 दिन तो उसने, ये 4 मेल ने 4 मेल के बराबर काम किया होगा। ठीक है, तो 4 बॉय का काम किसने किया, मेल ने 2 दिन में कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखो,
इतना लंबा नहीं सोचते और थोड़ा सा सिंपल सोचते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, दोनों को 24 दिन लग रहे थे काम पूरा करने में, पर काम पूरा कितने दिन में हुआ? ध्यान से देखो, 26 दिन में, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा लगे। और काम 20 दिन में इन्होंने साथ किया था, 20 दिन तक इन्होंने साथ काम किया था, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, काम खत्म होने के 6 दिन पहले से ही लड़का चला गया था, आदमी अकेला काम कर रहा था, यानी कि साथ कितने दिन काम किया? 20 दिन। तो इसने 6 दिन एक्स्ट्रा काम किया। 6 दिन में से इसने 4 दिन तो अपना काम किया होगा, देखो 4 दिन इसके भी बाकी थे, तो बाकी के 2 दिन किसका काम किया? 4 लड़कों का, यानी कि 4 बॉय का काम इस मेल ने 2 दिन में कर लिया। तो आप क्या कह सकते हैं कि मेल बाय बॉय का जो रेशो है वह 4:2 यानी कि 2:1 आ रहा है, यानी कि एक मेल की एफिशिएंसी 2 हो गई और एक बॉय की एफिशिएंसी 1 हो गई। ठीक है, अब मतलब एक आदमी अगर 2 काम कर रहा है और एक लड़का 1 काम करता है, जब दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो 2 + 1 यानी कि 3 काम रोज करेंगे। और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 24 दिन में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 24 × 3 यानी कि 72। ठीक है, टोटल काम 72 हो गया। आपसे पूछा है लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी आई है? 1, तो 72/1 करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? 72 दिन। तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 72 दिन में। क्वेश्चन ईजी। आपको थोड़ा सा ये सोचना है कि 20 दिन तो दोनों ने साथ काम किया, 2 दिन इसको एक्स्ट्रा लग गए और 4 दिन लड़के ने काम नहीं किया। ठीक है, तो आदमी का 2 दिन का काम लड़के के 4 दिन के काम के बराबर है। यहाँ से आपको मेल और फीमेल की मेल और बॉय दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी। देन एफिशिएंसी को आप यहाँ रखेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी टोटल वर्क की। और टोटल वर्क आपसे पूछा है बॉय अकेला कितने दिन में करेगा, तो बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है ए किसी काम का 7/10 भाग, ए अकेला 7/10 भाग 15 दिन में करता है और शेष काम, अब देखिए टोटल काम हमेशा 1 होता है, ठीक है, शेष काम वो बी की सहायता से कर रहा है, यानी कि बचा हुआ काम कौन कर रहा है? ए + बी। अब बचा काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर बचा हुआ काम, तो टोटल काम 1 होता है, 1 में से 7/10 वो कर चुका है, यानी कि अब काम कितना बचा है? 3/10। और यही 3/10 वो कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो पूरा काम यानी कि एक काम कितने दिन में करेगा? 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 40 अपॉन में आ जाएगा 3, यानी कि 13 1/3 डेज में दोनों पूरा काम को कर लेंगे। बस यही करना था, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में आपसे इतना सा पूछा है। यहाँ आपको यही देखना था कि रिमेनिंग काम कितना है? 3/10, यानी कि ए और बी 3/10 काम 4 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा यानी कि एक काम कितने दिन में करेंगे? तो 10 का मल्टीप्लाई किया 40 हुआ /3, 40/3 को क्या लिख सकते हैं? 13 1/3 डेज। तो ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 13 सही 1/3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। आपसे कहा है ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, और बी और सी मिलकर 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर इस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितनी देर में पूरा करेगा? ए किसी काम को 4 घंटे में कर रहा है, बी और सी मिलकर 3 घंटे में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बी इस काम को कितनी देर में पूरा करेगा? बी अकेला इस काम को कितनी देर में पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ पर अपन वही करेंगे, इफिशिएंसी टोटल वर्क लिखा, तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है, अपन तीनों के अलग अलग इफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए 4 दिन में कर रहा है 12 काम, यानी कि ए की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब बी + सी दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, तो बी + सी की कंबाइन इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। 12/3 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 4। और ए और सी मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं, तो ए और सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 6 आ जाएगी। अब देखिए ए की इफिशिएंसी आपको दिख रही है 3, और ए और सी की इफिशिएंसी दिख रही है 6। ए + सी की टोटल इफिशिएंसी 6 है, जिसमें से ए की इफिशिएंसी 3 है, तो सी की इफिशिएंसी भी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो सी की इफिशिएंसी आपने निकालनी, पर आपसे तो बी का पूछा है। तो सेकंड वाली लाइन में आपको दिख रहा है बी + सी की टोटल इफिशिएंसी 4 है, बी + सी की टोटल इफिशिएंसी 4 है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 - सी की इफिशिएंसी, तो 4 - सी की इफिशिएंसी आपने निकाली, यहाँ से 3 है, तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से देखकर आप समझ सकते हैं। देखो ए की वैल्यू 3 दिख रही है, बी + सी की वैल्यू 4 दिख रही है, ए की वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे तो ए और सी की वैल्यू 6 है, तो सी की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू 3 रखेंगे, दोनों की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इतना ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पर इन चीज़ों को कर सकते हैं। बी की इफिशिएंसी वर्क 1 आ गई, टोटल काम कितना है? 12, 12/1 करेंगे तो समय कितना लग जाएगा? 12।
ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 12 डेज। ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, या समय आपको घंटों में दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 आवर। ठीक है, सो आंसर विल बी 12 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 का समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि बी अकेला जितनी देर में काम करता है उसके 1/6 समय में ए क्या करता है, आधा काम करता है। ठीक है, बी के जितना काम करता है उसके 1/6 समय में ए क्या करता है, आधा काम करता है। ध्यान से समझना। ठीक है, तो मान लो कि बी किसी काम को x घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो उसका 1/6 समय यानी कि x/6 समय में यह क्या करेगा, आधा काम करेगा। आधा काम करेगा तो पूरा काम कितना करेगा, उसका डबल समय लग जाएगा। ठीक है, तो पूरा काम करने में इसको क्या लग गया, उसका दुगना समय लग जाएगा। ठीक है, अब x ना मान के अगर इसको आप 6 मान लेते कि मान लो बी 6 घंटे में कर रहा है। ठीक है, बी कितने घंटों में कर रहा है, 6 आवर में कर रहा है। तो यहाँ से देखो 6 से 6 कैंसिल हो रहा है तो क्या हो जाएगा 6:2। ये किसका रेशो आ जाएगा, समय का, यानी कि समय का रेशो कितना आ गया 3:1। ठीक है, टाइम का रेशो 3:1 आ गया। तो आपको पता है टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टाइम जो होता है वो एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा, क्षमता का रेशो 1:3। तो बी की क्षमता कितनी हो गई 1 और ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। अब आपसे बोला है कि दोनों मिलेंगे तो 1 + 3 इतना काम होगा, क्योंकि ये बी की एफिशिएंसी है और ये ए की एफिशिएंसी है, और ये 10 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि 4 × 10, तो टोटल वर्क कितना हो गया 40। अब आपसे पूछा है बी अकेला, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 40 काम करना है, यह एक काम करता है तो कितने दिन लग जाएंगे 40 दिन, यानी कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा 40 दिन में। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में हमेशा उसकी लैंग्वेज पे फोकस करो। आपको क्या बोला है, बी जितने समय में काम करता है, मैंने मान लिया x समय में करता है, उसके 1/6 समय में, तो कितना हो गया x/6 समय में ए क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, तो डबल पूरा काम कितने करेगा, उसका दुगना समय लेगा। आप आधा काम अगर 2 घंटे में कर रहे हो तो पूरा काम उसके दुगने समय में करोगे, तो यहाँ भी ये दुगना समय लेगा। अब x क्या है, x एक नंबर है तो मैंने इसको 6 मान लिया ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो ये आपका रेशो आ गया 6:2, जिसे आप 3:1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो समय का रेशो आ गया, तो इफ़िशेंसी का रेशो जो होता है ये इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये 1:3 हो गया, यानी कि बी की इफ़िशेंसी 1 आ गई, ए की इफ़िशेंसी क्या आ जाएगी 3 आ गई। अब आपसे बोला था दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क हो गया 40/1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40 डेज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। आपको दिया हुआ है ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए 3 गुना इफिशिएंट है, 3 टाइम्स मोर इफिशिएंट देन बी। ठीक है, अतः हुए किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। ए क्या करता है, 60 दिन कम लगाता है, 60 दिन कम लेता है बी से किसी काम को करने में। तो ए और बी मिलकर उस दिन काम को कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपको इनकी इफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, क्षमता का रेशो दिया हुआ है। तो किसी काम को करने के लिए टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1:3। अब आप देखिए टाइम आपको दिख रहा है, ए का टाइम कम दिख रहा है 3 से, कितना कम दिख रहा है यहाँ पर आपको 2 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन ने क्या बोला है 60 दिन, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 60 दिन, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 दिन। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 30 दिन। अब इसकी इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी 1 है। ठीक है, ये आपको इफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है। इसको कितना समय लग रहा था 1 यूनिट, और इसको समय लग रहा था 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 दिन, या 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 90 दिन। तो ये इनका क्या हो गया एक्चुअल टाइम। ठीक है, वास्तविक समय हो गया। अब अगर आप टोटल वर्क की बात करते हैं तो 3 के हिसाब से यह काम कर रहा है 30 दिन तक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 90, या 1 के हिसाब से ये भी 90 दिन काम कर रहा है तो ये आपका 90 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। अब आपसे बोला है दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी 3 है और इसकी इफिशिएंसी 1 है, तो टोटल 4 काम होगा साथ में। करना कितना है 90, तो 90/4
4 करेंगे क्योंकि 90 आपका टोटल वर्क था, तो 90/4 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 डेज। ठीक है, तो 22.5 दिन आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था तो टाइम का रेशियो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यानी ए को 1 टाइम लग रहा है तो बी को कितना 3 यूनिट टाइम लग रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 यूनिट का कम समय लग रहा था, आपको क्वेश्चन ने बोला है कि 60 दिन का कम समय लग रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 60 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन हो गई। अब यहाँ इसको 1 यूनिट का समय लगा था, यानी कि 30 दिन का समय लगा था, तो 30 × 3 यानी कि 90 आपका क्या होगा टोटल वर्क। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 इफिशिएंसी टोटल हो गई, 90 टोटल वर्क है, 90/4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 22.5 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 54 डेज में कर सकता है और सी 72 डेज में कर सकता है। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और काम खत्म होने के 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो सी ने कुल कितने दिन काम किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो करना शुरू में वही है, आपने इन तीनों का एलसीएम लिया तो देखिए 36 और 72 का एलसीएम 72 आएगा, 72 और 54 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 216। कैसे आया देखिए, 72 और 54 का आपको एलसीएम लेना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर लिख लेंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब 72 को आपको ब्रेक करना है, तो 72 को आपने ब्रेक किया 18 × 4 और 54 को आप देख रहे हैं 18 × 3, मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 18 भी हो और 3 भी हो। आपके पास 18 तो आ गया, पर यहाँ पर 4 है 3 नहीं है, तो इसमें आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 72 × 3 यानी कि 216 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, मैंने आपको बता रखा है, तो आप यूट्यूब पे जाके एलसीएम की क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपने 36 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, अगर यह 36 दिन में किसी काम को कर रहा है और काम कितना है, ये 216 आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, 216 आपका कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो ये पर डे कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, पर डे कितना काम करेगा 6 काम करेगा। ठीक है, अगर ये 54 के हिसाब से कर रहा है तो पर डे कितना काम करेगा, ये 4 काम करेगा, और अगर ये 72 डेज में कर रहा है तो ये पर डे कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ठीक है, ABC तीनों का काम आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों को आप समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं, तीनों ने शुरू में साथ काम करना शुरू कर दिया। जब काम शुरू हुआ तो तीनों काम कर रहे थे, जब काम खत्म होने वाला था उसके 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, यानी कि जब भी काम खत्म होने वाला था 8 दिन पहले, ठीक है, 8 दिन पहले क्या हुआ, ये आखिरी के जो 8 दिन थे, ठीक है, शुरू में तीनों काम कर रहे थे, 8 दिन पहले कौन चला गया, ए काम छोड़कर चला गया, ए चला गया, तो बचा कौन होगा, बी और सी काम कर रहे होंगे इसका मतलब। ठीक है, आगे आपको बोला था कि काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी भी जा चुका है, तो काम तो यहाँ समाप्त हो रहा था 12 दिन पहले, यानी कि 8 दिन तो ये थे और 4 दिन और पहले, 4 दिन और पहले यहाँ बी भी जा चुका है, बी जा चुका है और ए यहाँ चला गया, यानी कि ये जो 12 दिन है, ये जो टोटल 12 दिन है, 12 दिन किसने काम किया, सी ने। 12 दिन तक कौन काम कर रहा था, सी कर रहा था। ठीक है, और अगर इन 4 दिन की बात करो तो इन 4 दिन में देखो केवल बी गया था, कौन गया था, केवल बी गया था, यानी कि यहाँ पर ए भी काम कर रहा था। ठीक है, तो इन 4 दिन में कौन काम कर रहा था, तो आप कहेंगे ए और सी कर रहे थे, और इन आखिरी के 8 दिन में ए भी चला गया था, तो कौन काम कर रहा था, सी काम कर रहा था। देखो शुरू में कुछ दिन तक ABC तीनों ने काम किया, फिर 4 दिन तक ए और सी ने काम किया, और फिर आखिरी के 8 दिन सी ने काम किया। तो 2 तरीके क्या हो गए क्वेश्चन को, सबसे पहले आपके पास दिख रहा है आपको कि सी ने 8 दिन काम किया है टोटल, तो सी का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा, देखो सी 3 काम रोज कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 3 × 8 यानी कि 24 काम यहाँ पर हो गए होंगे। ए प्लस सी ने 4 दिन तक काम किया है, ए और सी ने मिलकर 4 दिन काम किया है, तो ए की इफिशिएंसी आपको दिख रही है 6 है और सी की इफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, सॉरी, ए की 6 है और सी की कितनी है, 3 है, यानी कि 6 + 3 ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं, 4 दिन तक, तो कितना काम हो जाएगा 36 काम यहाँ हो चुका है और 24 काम आपका यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 36 + 24 आप 8 करेंगे तो टोटल आपका 60 काम कंप्लीट हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है, तो देखिए टोटल आपका काम था 216 में से आपका 60 काम कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है। 216 में से आपका 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 60 काम आप कर चुके हैं, ठीक है। तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 150 काम, ठीक है। कितना बचेगा, 150 नहीं 156 काम, 156 काम बचा। अब 156 काम कौन कर रहा है, तो ये काम तो शुरू में तो तीनों ने किया है, ABC तीनों ने किया है, तो तीनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं, ठीक है। तीनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 3, 13 1 जा 13 होगा, 2 बचा, 13 दूना 26 आ जाएगा। तो 12 दिन इसको यहाँ लग गए, यानी कि शुरू के दिन इन्होंने कितने दिन साथ काम किया होगा, 12 दिन, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो सी ने 12 दिन यहाँ किया, 4 दिन यहाँ किया, 8 दिन यहाँ भी किया, ठीक है। तो 12 + 4 + 8 यानी कि टोटल हो जाएगा 24 दिन। ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट बेसिक से करने के लिए आप समझने के लिए इस तरीके को कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका इसका देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो क्या करना है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका टोटल वर्क 216 है। कहानी क्या दी है, A + B + C कुछ दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर 12 दिन पहले कौन चला गया, B चला गया, यानी कि A + C ने 4 दिन तक काम किया है, और बाकी के 8 दिन किसने काम किया है, A भी चला गया, तो C अकेले ने काम किया, ठीक है। ऐसी कुछ स्टोरी बन रही थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर B ऐड कर दूँ, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ABC ने यहाँ भी काम किया, ABC ने यहाँ भी काम किया। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं A और B ऐड करूँ तो ABC ने यहाँ भी काम किया, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, B का 4 दिन यहाँ ऐड किए और 8 दिन यहाँ ऐड किए, B के 12 दिन ऐड कर दिए। आपको जितना बोला है कि 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो मान लो उसने 12 दिन काम किया, तो B अगर 12 दिन काम करेगा तो 12 दिन का एक्स्ट्रा काम कर लेगा। B की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 12 दिन में 12 × 4 के हिसाब से कितना काम कर लेगा, 48 काम, ठीक है। 48 काम कौन एक्स्ट्रा करेगा, B। तो 216 आपको करना था, 48 B का काम हो गया, B का 12 दिन का काम मान लिया मैंने कि इसने किया है, ठीक है। अब A को देखो आप, A ने कितने दिन, यहाँ तक तो ऑफिशियली था, यहाँ तक तो क्वेश्चन के हिसाब से था, A ने कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया है, 8 दिन का। A ने कितने दिन काम किया, 8 दिन। 8 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम रोज कर रहा है, यानी कि 48 काम ये भी कर लेगा। तो यहाँ पर मान लो A ने भी काम किया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A का 8 दिन का काम। अगर ये आप ऐड कर लेते हो तो क्या हो गया कि जिस दिन से काम शुरू हुआ और जिस दिन काम खत्म हुआ तब तक का टोटल वर्क इतना हो जाता, अगर करते तो, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 22 1 और 3, 312 काम टोटल हो रहा है। अब ये 312 काम कौन कर रहा है, ABC ABC ABC, यानी कि तीनों कर रहे हैं। कौन कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम कितना है, 13, ठीक है। तो कितना होगा, 312/13 काम होगा, ठीक है। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, 5 बचा, 52 बनेगा, 13 चौक कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। तो तीनों ने कितने दिन काम किया, 24 दिन, यानी कि टोटल काम 24 दिन चला। तो सी ने कितने दिन काम करा, 24 दिन, क्योंकि सी तो शुरू से लेकर आखिरी तक कर। तो ये बहुत इजी मेथड है, यहाँ से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको माइंड में समझना है। बस ये ध्यान रखिए कि जो पहले काम छोड़ देता है, काम खत्म होने के पहले जो काम छोड़ेगा उसका काम आपको ऐड करना है हमेशा। काम खत्म होने के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे ही ऐसा कभी भी बोला जाता है तो वो काम आपको हमेशा ऐड करना रहेगा। तो ये बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था तो बी का 12 दिन का काम ऐड कर दिया। ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए का 8 दिन का काम ऐड कर दिया, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए इतना किया था, आपको इतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है। बस आप ये सोचिए जितने दिन पहले काम छोड़ा उतना उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपको दिया है A + B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और B और C 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया और C ने 13 दिन में काम को समाप्त कर दिया, ठीक है। A ने 5 दिन काम किया टोटल, B ने टोटल 7 दिन काम किया और C ने 13 दिन में काम को समाप्त कर दिया। तीनों साथ काम कर रहे थे। A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन काम किया और C ने 13 दिन में काम को ख़त्म कर दिया, बाकी जो काम बचा था उसको। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि C अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अगर C अकेला करता तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, जिसको इन तीनों ने इस प्रकार से मिले कि A 5 दिन करता है, B 7 दिन करता है, तो बाकी 13 दिन में C काम को पूरा कर देता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 48, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। क्वेश्चन में टोटल वर्क कितना हो गया, 48।
अगर टोटल वर्क 48 है यानी कि ए और बी मिलकर 4 काम रोज कर रहे हैं और बी और सी मिलकर 3 काम रोज कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ए 5 दिन तक काम करता है, ठीक है, यानी कि 5 पे ए ने कितने दिन काम किया है 5 दिन। फिर बी ने अगर 7 दिन काम कर लिया है और सी ने 13 दिन काम कर लिया है तो काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 48 काम हो गए। यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर ए 5 दिन काम कर लेता है, बी 7 दिन काम कर लेता है और सी 13 दिन काम कर लेता है तो काम हो जाता है, यानी कि 48 काम हो जाता है। अब मेरे पास इन तीनों की एफिशिएंसी तो है नहीं इंडिविजुअल, ताकि मैं सी की एफिशिएंसी निकाल लूँ ए और बी की हो तो, क्योंकि सी कितने दिन में करेगा यही मेरे से पूछा है। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, तो मैंने क्या किया, इसको 5A लिखा। अब इस 7 को आप ब्रेक कीजिए, आप इसको 5 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि 5B + 2B लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 13B लिख रहा है तो आपके पास बी और सी की एफिशिएंसी है, तो आपने इसको 2C लिखा प्लस 11C अलग लिखा इक्वल्स टू कितना हो गया 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 कॉमन आया, A + B आ जाएगा, जिन दोनों की एफिशिएंसी आपके पास है। फिर 2 कॉमन लिया, B + C आ जाएगा, यानी कि B + C की भी एफिशिएंसी आपके पास है और 11 बच जाएगा। देखिए हो गया क्वेश्चन आपका इजीली। 5 × ए और बी की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी थी 4, यानी कि कितना आएगा 5 × 4। ठीक है, प्लस 2 × बी + सी की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, तो बी + सी की एफिशिएंसी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3। 5 × 4 हुआ, यानी कि ये 20 होगा, प्लस 2 × 3 किया यानी कि ये 6 होगा, प्लस क्या बचेगा 11C = 48। ठीक है, प्लस 11C = क्या आएगा 48। 20 + 6 26 हुआ, यानी कि 11C का मान कितना हो जाएगा 48 - 26। ठीक है, यहाँ से आप 11C की वैल्यू देखेंगे तो ये आ जाएगी 22, तो C की वैल्यू आ जाएगी 22/11 यानी कि 2। तो C की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। आपसे पूछा था C अकेला पूरे काम को, पूरा काम कितना है 48, तो 48 कितने दिन में करता है, यानी कि 48/2। सो आंसर कितना आएगा 24 दिन। ठीक है, तो C अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ठीक है, आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके जो रिमेनिंग, इसमें टोटल 48 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसे अपन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन बाकी के जो 28 क्वेश्चन और है उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।